Question number one. What is Old Dakota? Option A town from where the pilot took off. Option B, a town where the pilot landed. Option C, the name of the plane the pilot had been flying. Last option D, the other airplanes. So what will be the correct answer? देखो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ओल्ड डेकोटा, यानी ओल्ड डेकोटा है क्या। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द नेम ऑफ द प्लेन, यानी प्लेन का। वाई वॉज द पायलट ऑफ ओल्ड डेकोटा हैप्पी वाइल फ्लाइंग हिज प्लेन, यानी ओल्ड डेकोटा डेकोटा का जो पायलट था वो खुश क्यों था जब वो प्लेन उड़ा रहा था। भाई क्या कारण था कि वो खुश था। ही वॉज गोइंग टू मीट हिज फैमिली, क्योंकि वो भाई अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था। ऑप्शन बी, ही वॉज अलोन अप इन द स्काई, क्योंकि वो आसमान में अकेला उड़ान भर रहा था। ऑप्शन सी, ही वॉज गोइंग टू हैव एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट द फॉलोइंग डे, यानी इसलिए वो खुश था कि नेक्स्ट डे उसको इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, all of the above. So which option will be correct? The correct option is option D is correct, all of the above. Next question number third, I should call Paris control soon. Why did the pilot thought of doing so? यानी पायलट क्यों ऐसा सोचता है कि आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल, मुझे पेरिस कंट्रोल में कॉल करनी चाहिए। ऑप्शन ए, बिकॉज ही वॉज स्टक इन द स्टॉर्म, क्योंकि वो तूफान में फंस गया था। ऑप्शन बी, बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो अबाउट द अदर पायलट, क्योंकि वो अदर पायलट के बारे में जानना चाहता था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू डायरेक्शन फॉर इंग्लैंड, या वो इंग्लैंड का डायरेक्शन जानना चाहता था। या फिर ऑप्शन डी, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो टू पेरिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, because he wanted to know about the other pilot. Next, question number 4. Why was it impossible to see anything outside the aeroplane? यानी एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल क्यों था। ऑप्शन ए, एज देयर वर हेड स्टॉर्म्स आउटसाइड, क्योंकि बाहर हेड स्टॉर्म्स थे, ओलावृष्टि हो रही थी। ऑप्शन बी, एज देयर वर डार्क क्लाउड्स ऑल अराउंड, क्योंकि वो चारों तरफ क्या थे, डार्क क्लाउड्स थे। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आई विल टेक द रिस्क, वाई डिड द पायलट वॉन्ट टू टेक द रिस्क, यानी पायलट सोचता है कि आई विल टेक द रिस्क, तो वो क्यों सोचता है कि मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि टू मीट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार से मिलना था। टू हैव एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसे ब्रेकफास्ट करना था। टू प्रूव हिज करेज, या फिर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। उसको अपनी फैमिली से भी मिलना था और इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द पायलट आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल टावर अबाउट, यानी जब पायलट, डेकोटा का पायलट कंट्रोल टावर में कॉल करता है तो किसके बारे में पूछता है वो। ऑप्शन ए, हिज फ्रेंड, अपने मित्र के बारे में। ऑप्शन बी, द अदर प्लेन एंड इट्स पायलट, या ऑप्शन सी, वेदर, या ऑप्शन डी, ब्रेकफास्ट। तो पूछता है एक अदर पायलट के बारे में। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यहाँ पे सी की जगह पे बी हो गया है, लेकिन ऑप्शन बी इज करेक्ट, द अदर प्लेन एंड इट्स पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द नरेटर, नरेटर मतलब लेसन का जो राइटर है वो, वाई डिड द नरेटर डिजायर टू मीट द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, यानी डेकोटा का पायलट अदर एरोप्लेन से मिलने की क्यों सोचता है। टू आस्क हिम व्हाट ही वाज डूइंग देयर, उससे पूछने के लिए कि तुम वहां पे क्या कर रहे थे।
या ऑप्शन बी टू थैंक हिम, उसको धन्यवाद देने के लिए, या ऑप्शन सी टू मीट हिम एंड आस्क हिम टू टीच हिम फ्लाई, या फिर उससे मिलने के बाद उसको ये बताए कि प्लेन कैसे उड़ाते हैं, या फिर ऑप्शन डी टू इनवाइट हिम टू ब्रेकफास्ट, उसको ब्रेकफास्ट में इनवाइट करने के लिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टू थैंक हिम, उसको धन्यवाद देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाई वॉज द पायलट ऑफ ओल्ड डेकोडा shocked after hearing the women's words? यानी ओल्ड डेकोटा का पायलट जो विमेंस के जो वर्ड्स होते हैं उनको सुनने के बाद वो शॉक्ड क्यों होता है, उसको आश्चर्य आश्चर्य क्यों होता है? ऑप्शन ए, बिकॉज शी टोल्ड हिम दैट नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग दैट नाइट। भाई ये सुनता है कि उस रात कोई भी प्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था। या ऑप्शन बी, बिकॉज शी टोल्ड हिम दैट हिज प्लेन वॉज द ओनली प्लेन सीन ऑन रडार, या ये उसको बताती है कि केवल एक ही प्लेन दिखा था रडार पे, वो भी तुम्हारा। ऑप्शन सी, बिकॉज शी टोल्ड हिम दैट नो प्लेन हैज लैंडेड ऑन द एयरपोर्ट, ये बताने के लिए कोई भी एरोप्लेन पे मतलब एयरपोर्ट पे कोई प्लेन लैंड नहीं हुआ है। या ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। जो इसमें ऑप्शन ए और बी है दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी? जो स्टोरी है इसकी मेन थीम क्या है द ब्लैक एरोप्लेन की? ऑप्शन ए, द स्टोरी ऑसिलेट्स, ऑसिलेट्स मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आदमी कंफ्यूज हो, क्या करें क्या ना करें, और शिफ्ट बिटवीन मिरेकल एंड मिस्ट्री, या फिर इसमें मिरेकल और मिस्ट्री दिखाई गई है। ऑप्शन बी, द पायलट ऑफ द मिस्टीरियस प्लेन माइट बी अ फिगमेंट ऑफ हिज ऑन फर्टाइल इमेजिनेशन, या फिर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द ब्लैक एरोप्लेन इज डैश स्टोरी? ये जो ब्लैक एरोप्लेन है किस टाइप की स्टोरी है? घोस्ट, एक भूत भूत टाइप की स्टोरी है। ऑप्शन बी, एडवेंचर, इसमें खतरे वगैरह दिखाए गए हैं। ऑप्शन सी, मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। ऑप्शन डी, ट्रू, यह कोई सच्ची घटना पर आधारित है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मिस्ट्री, ये एक रहस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ फॉर वॉज पेरिस व्हेन द पायलट सॉ द क्लाउड्स? यानी जब पायलट क्लाउड्स को देखता है तब वहां से पेरिस कितनी दूरी पे था? ऑप्शन ए, 150 किलोमीटर्स, ऑप्शन बी 200 किलोमीटर्स, ऑप्शन सी 100 किलोमीटर्स, ऑप्शन डी 120 किलोमीटर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 150 किलोमीटर्स, यानी जहां से तूफान आता है वहां से पेरिस की दूरी जो थी वो 150 किलोमीटर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द स्टॉर्म क्लाउड्स लुक लाइक? जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे वो किस तरह के दिख रहे थे? ह्यूज वैलीज, बड़ी बड़ी उसको घाटियां दिख रही थी। ऑप्शन बी, ह्यूज ह्यूमंस, बड़े बड़े आदमी मनुष्य वगैरह दिख रहे थे। ऑप्शन सी, ब्लैक माउंटेन्स, या उसको ब्लैक माउंटेन्स दिख रहे थे। एंड ऑप्शन डी, ब्लैक एयरप्लेन्स, या उसको ब्लैक एयरप्लेन्स दिख रहे थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ब्लैक माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल उसको दिख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द पायलट फाइनली डिसाइड? यानी फाइनली पायलट ने क्या डिसाइड किया? ऑप्शन ए, टू रिटर्न टू पेरिस, वापस से पेरिस चले जाएं। टू फ्लाई द डेकोटा इनटू स्टॉर्म, या उस डेकोटा को स्टॉर्म में ही फ्लाई करते रहें। ऑप्शन सी, टू होवर अराउंड, एंड ऑप्शन डी, टू फ्लाई अराउंड द क्लाउड्स, या क्लाउड्स के आसपास उसको फ्लाई करें। So the correct option is option B, to fly the Dakota into storm, यानी डेकोटा को उसी स्टॉर्म में फ्लाई करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु इज ऑथर ऑफ द लेसन
ब्लैक एरोप्लेन, यानी जो ब्लैक एरोप्लेन का ऑथर कौन है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, फ्रेडरिक फोर्साइथ। जो फ्रेडरिक फोर्साइथ हैं, ये ब्लैक एरोप्लेन के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द पायलट वॉज एट लीस्ट, यानी लास्ट में क्या होता है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, रिलीव्ड फॉर लैंडिंग सेफली एट द एयरपोर्ट, यानी लास्ट में वो सेफली एरोप्लेन को अपनी लैंड करता है एयरपोर्ट पे। ऑप्शन बी, स्केयर टू रीच द एयरपोर्ट, या एयरपोर्ट पहुंचने से डरता है वो। शॉक्ड टू फाइंड द ब्लैक प्लेन मिसिंग, या ब्लैक प्लेन मिसिंग को ना देख के शॉक्ड हो जाता है। ऑप्शन डी, सैड टू लॉस हिज फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन, या उस ब्लैक एरोप्लेन में अपने दोस्त को खो देता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, relieved for landing safely at the airport. Okay, next question number 16. Who is author of the lesson his first flight? जो ये चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, देखो जो चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये डिवाइड है दो चैप्टर्स में, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका ऑथर कौन है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लाइम ओ फ्लैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ? जो यंग सीगल था वो किस चीज से डरता था? टू फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ने से। टू लैंड इन द सी, ये समुद्र में लैंड करने से। ऑप्शन सी, टू फ्लाई ओवर वास्ट सी, या उस बड़े से विशाल समुद्र को के ऊपर उड़ान भरने से डरता था। ऑप्शन डी, टू कैच फिश, या मछली पकड़ने से डरता था। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, टू फ्लाई इन द स्काई, यानी उसको स्काई में उड़ान भरने से बहुत डर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डिड द यंग सीगल रन टू हाइड? यानी जो यंग सीगल था वो छिपने के लिए कहाँ चला गया था? लिटिल होल अंडर द लेज, एक छोटे से होल में जो उस चट्टान में बना हुआ था। ऑन द ब्रिंक ऑफ द क्लिफ, या उस चट्टान के ऊपर चला गया। ऑन अ ट्री, या पेड़ के ऊपर चला गया। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन, इन हिज मदर्स विंग्स, या वो जाके अपनी माँ के पंखों में छिप गया। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, लिटिल होल अंडर द लेज, है ना। यंग सीगल जो था वो कहाँ जाके छिप गया? लिटिल होल अंडर द लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज देयर ऑन द लेज विद द यंग सीगल फॉर द लास्ट 24 आवर्स? जब वो चला जाता है यंग सीगल लेज में छिपने के लिए, तो 24 घंटे तक उसके साथ में कौन रहता है? हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई। हिज सिस्टर, या उसकी बहन। हिज पेरेंट्स, या उसके माता पिता। लास्ट ऑप्शन, ही वॉज अलोन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ही वॉज अलोन, वो अकेला रहता है 24 घंटे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नोबडी केम नियर द सीगल फॉर द लास्ट डैश। कोई भी इतने घंटों तक उसके पास नहीं आया था। 10 आवर्स तक कोई नहीं आया उसके पास, 24 आवर्स तक कोई नहीं आया, या 12 आवर्स तक कोई नहीं आया, या 8 आवर्स तक कोई नहीं आया। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। यहाँ पे जो बी की जगह पे सी हो गया है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 24 आवर्स। 24 आवर्स तक उसके पास कोई नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ही स्टूड एट द एज ऑफ द ledge on the one leg and closed his eyes because, देखो वो क्या करता है, लेज पे अपने एक पैर पे खड़ा होता है। ध्यान रखना, एक पैर पे खड़े होने का उनका ये संकेत होता है कि उनको भूख लगी है, या वो उनकी तबीयत सही नहीं है, वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों करता है वो? ऑप्शन ए, ही वॉज फीलिंग स्लीपी, उसको नींद आ रही थी, ऐसा करता है इसलिए। ऑप्शन बी, इट वॉज अ नेचुरल हैबिट, या उनकी नेचुरल हैबिट होती है।
ऑप्शन सी, ही वांटेड टू गेट द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, या वो अपनी फैमिली की अटेंशन चाहता है। ऑप्शन डी, ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फैमिली, या वो उसको उसकी फैमिली से डर लगता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ही वॉज फीलिंग स्लीपी, क्योंकि उसको नींद आ रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, when did young seagull's mother screamed derisively at the young seagull? स्क्रीम्ड मतलब होता है गुस्से से चिल्लाना। ऑप्शन ए, व्हेन ही डिनाइड ऑफ फ्लाइंग, उसकी माँ तब चिल्लाती जब वो उड़ने से मना कर देता है। ऑप्शन बी, व्हेन ही एक्टेड स्लीपी, या वो स्लीप होने की एक्टिंग कर रहा है। ऑप्शन सी, व्हेन ही बेग्ड हर फॉर फूड, जब वो अपनी माँ से पैसे मतलब खाना मांगता है। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, व्हेन ही डिनाइड ऑफ फ्लाइंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट मैंडेट द सीगल? मैंडल मतलब होता है एंगर, क्रोध, गुस्सा करना। भाई सीगल गुस्सा क्यों करता है? हिज फियर, डर जाता है इसलिए गुस्सा करता है। फूड, खाना नहीं मिलता इसलिए गुस्सा करता है। ऑप्शन सी, हाइट, या उसको ऊंचाई से डर लगता है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु गेव द पीस ऑफ फिश टू यंग सीगल? मतलब कौन उसको एक मछली का टुकड़ा देता है? भाई ब्रदर सीगल जो उसका भाई होता है, फादर सीगल जो उसके पिता होते हैं, मदर सीगल यानी माँ, या सिस्टर सीगल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मदर सीगल। जो उसकी माँ होती है वो उसको मछली का टुकड़ा उसके पास तक लाती है, उसको देती नहीं, सिर्फ पास तक लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द पर्पस ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन टू द यंग सीगल बाय हिज पेरेंट्स वॉज टू, यानी वो क्या ट्रीटमेंट था जो उसके पेरेंट्स ने उसको दिया था? ऑप्शन ए, टीच हिम अ लेसन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, उसको खाने का महत्व बताते हैं कि खाना क्यों इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन बी, इनकुल इनकुल कैलकुलेट ओबीडियंस टुवर्ड्स देम, या उनको बताते हैं कि भाई ऑडियंस के सामने उसको दिखाते हैं कि देखो कैसे सब उड़ रहे हैं। लेट हिम ओवरकम हिज फियर, यानी वो ये कहते हैं इसको इसके हाल पे छोड़ दो, ये खुद ही अपने आप डर से बाहर आएगा। ऑप्शन डी, इम्प्रूव हिज रिलेशनशिप विद हिज सिबलिंग्स, ये अपने सिबलिंग से अपने व्यवहार को स्थापित करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लेट हिम ओवरकम हिज फियर। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि इसको उस डर से अपने आप बाहर आने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग हिम द फिश, यानी उसकी माँ जब पास में मछली का टुकड़ा ला रही थी तब वो बीच में क्यों रुक गई? ऑप्शन ए, सी वॉज मैड एट हिम, वो उस पर गुस्सा करने के लिए। टू गेट हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, कहता है तुमको भूख को मिटाने के लिए उड़ना होगा। या शी डिड नॉट वांट टू गिव हिम द फिश। ऑप्शन डी, शी गॉट टायर्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज शी डिड नॉट वांट टू गिव हिम द फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द फ्रेज हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स मीन्स, एक फ्रेजल वर्ब दी है इसमें, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? ही फेल ऑफ द क्लिफ, वो चट्टान से गिर जाता है। ही वॉज ड्राउनिंग, या फिर ऑप्शन सी, ही स्टार्टेड फ्लाइंग, या ऑप्शन डी, ही वॉज हैप्पी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ही स्टार्टेड फ्लाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द फ्रेज frightened means he became very frightened। देखो ये जो फ्रेज दी है तो इसका क्या मतलब है? विद अ लाउड स्क्रीम,
Monstrous terror seized him. His heart stood still. He could hear nothing. The correct option is option B. Monstrous terror seized him. Next, question number 29. Why were his siblings diving in the water? ऑप्शन ए टू टेक अ बाथ नहाने के लिए. ऑप्शन बी टू टी कैच फिश मछली पकड़ने के लिए. ऑप्शन सी टू प्रैक्टिस फ्लाइंग स्किल्स या अपनी फ्लाइंग स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए. डी टू हैव फन. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी टू प्रैक्टिस फ्लाइंग स्किल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. चूज द करेक्ट इमेज ऑफ सीगल. जो सीगल की जो करेक्ट इमेज है वो क्या होगी? सो दिस इज द करेक्ट इमेज ऑफ सीगल. ओके, थैंक यू वेरी मच.